student, welcome to online class. Today we will continue your chapter 5 मेजर डायमेंशन ऑफ द अर्थ। इसका लेक्चर 2 हम करेंगे। इसमें हमने जो है पढ़ा कि जो अर्थ है वह ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ संभव है। जो लाइफ है वह क्या है। बाकी जो जैसे इसके 3 कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, और इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। और जो है अब हम पढ़ेंगे इसमें लिथोस्फीयर हमने पढ़ लिया है। अब लिथोस्फीयर का जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, महाद्वीप जो है वह क्या है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। जो क्या है, वर्ल्ड में कितने हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप है। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। उसकी क्या है, विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से यह सेपरेट है, अलग है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और यह सारे जो कॉन्टिनेंट है ये इनके नाम है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। द नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। आप जो है फिर से जो है अपने जो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैप दिखाया था आपको उसको फिर से ध्यान से देखें। और स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वह कहाँ है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर में पाया जाता है। नॉर्थ पार्ट में क्या है, जो लैंड मास है वह है। सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और यह क्या है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यह जो कॉन्टिनेंट है यह कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह इस महाद्वीप से होकर पास होती है, गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। फिगर 5.1। द कॉन्टिनेंट लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। एशिया क्या है, जो एशिया एक पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है जो इसे क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त जो लैंडमास है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया का नाम दिया गया है। अब है यूरोप। यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है, एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। और यह क्या है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट। जो आर्कटिक वृत्त है यह इससे होकर गुजरता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। और यह 3 तरफ से क्या है, वाटर बॉडीज से जो है बाउंडेड है, घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। इसमें क्या है, आप इसमें पता लगा सकते हैं। जो आपका मैंने फर्स्ट वीडियो में मैप दिखाया उसमें देखेंगे आप कि जो एशिया, जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसके तीनों ओर क्या है, वाटर है। अब है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका क्या है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है हमारा विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। लुक एट द, यह आपको वर्ल्ड के मैप में ही दिख जाएगा। विल वी फाइंड दैट इट वाज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। और यह क्या है, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हुआ है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट में है वहाँ पर लोकेट है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज। और यह क्या है, चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से जो है बाउंडेड है। ये भी आप मैप नंबर फर्स्ट में मैप, एक ही मैप इसमें उसमें देख सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फॉलोज थ्रू अफ्रीका।
और आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील, वह भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। आप मैप में देखेंगे कि जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा और तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है। अब है हमारा नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। उत्तरी अमेरिका क्या है? सबसे बड़ा तीसरा कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक्ड ऑफ साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इससे क्या है? यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट यह जो उत्तर अमेरिका है, यह है कहाँ पर? पश्चिम गोलार्ध में जो स्थित है। 3 ओशंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, और यह क्या है? 3 महासागरों से घिरा है। कैन यू नेम दिस ओशन? क्या आप इन सागरों के जो है नाम बता सकते हैं? अब है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो यह क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और इसके ईस्ट और वेस्ट में क्या है? 2 महासागर स्थित है। एंड द इंडस वर्ल्ड्स longest mountain range run through its length from north to south. South America has the world largest river, the Amazon. जो इसे क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज इसी जो हेमिस्फीयर, इसी जो कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वह कहाँ है? साउदर्न अमेरिका में है। अब है हमारा ऑस्ट्रेलिया। 6 जो हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो यह क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से कहाँ पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। इसके चारों ओर क्या है? ओशियंस और महासागर से यह घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे क्या है? द्वीपीय महाद्वीप, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यह हमारा साउथ अमेरिका और यह है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब है अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिका क्या है? यह भी दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरह स्थित है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। और यह क्या है? चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में पोलर में स्थित क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ क्या है? हमेशा यह बर्फ की जो मोटी चादर है, परत से यह ढका रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर जो है ह्यूमन का परमानेंट सेटलमेंट, निवास नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत अलग अलग कंट्री के क्या है यहाँ पर रिसर्च जो सेंटर यहाँ स्थित है। इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर। इंडिया का भी क्या है? यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। जिसका नाम है, इनके नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री नाम से यह जाना गया है। अब यहाँ पे है हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या है? नीला ग्रह कहा जाता है। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज द विद लैंड। ये क्यों? इसलिए इसको जो है ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% क्या है? वाटर ही वाटर है, और जो लैंड है वह केवल 29% है। हाइड्रोस्फीयर
कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और हाइड्रोस्फीयर क्या है, जलमंडल में जल के जो है सभी रूप उपस्थित है। एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स। इसमें क्या है, जो रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ जल है, वह महासागर, नदियों, झीलों और हिम नदियों जैसे आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। इसमें क्या है, नदियां, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जो जलवाष्प सभी क्या है इसमें पाए जाते हैं। More than 97% of the earth water is found in the ocean and the too salty for human use। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% जो भाग है वह महासागरों में पाया जाता है और इतना अधिक सॉल्टी होता है कि इसको ह्यूमन यूज में नहीं ला सकता। A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and very small percentage of available as fresh water for human यूज। ये क्या है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वह किससे, आइस की जो आइस एंड ग्लेशियर है, आइस की परत और ग्लेशियर है उससे जो है ढका हुआ है और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का जो बहुत कम जो भाग है वह है जो है यूज के लिए मिलता है, बहुत कम परसेंटेज है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी क्या है, हम पानी की कमी को क्या है महसूस करते हैं, क्योंकि टू टू या 3%, 2.5% यहाँ पे फ्रेश वाटर जो हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह है ओशियंस पूरे, और ये ओशियंस 97% ओशियंस ही है, और यहाँ सिर्फ फ्रेश वाटर है इतना ही मिलता है। अब हम ओशियंस को जो है नेक्स्ट वीडियो में रीड